बच्चों आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोध। क्या है? अब आप लोग कहेंगे सर प्रतिरोध तो पढ़ चुके, उस दिन आपने समझाया था कि धारा। हाँ वो तो अपन ने केवल ये समझा था कि ओम ने नियतांक के रूप प्रयोग किया, उन्होंने रीजन ही बताया था कि इससे धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आज हम इसको डीपली समझेंगे। तो प्रतिरोध मुख्यतः क्या करता है? रुकावट डालता है धारा के मार्ग में। जब परिभाषा आती है तो लोग यही लिखते हैं आर बराबर V अपॉन आर, V अपॉन आर। तो बहुत अच्छी बात है, किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन अगर बेसिकली प्रतिरोध समझे तो प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण है जिससे वह धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। किसका? चालक तार का। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। बाकी परिभाषा ये भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं अपन काय पे, मात्रक विमीय सूत्र पे। तो पहले ये लिख लिया अपन, लिखो जरा प्रतिरोध। अच्छा देखो बेटा, इनकी इंग्लिश नाम आपको लिखने ही पड़ेंगे। प्रतिरोध रेजिस्टेंस लिखेंगे। किसी डैश कर लो बेटा, इंग्लिश नाम पहले लो, किसी बात में पहले इंग्लिश नाम। हम बताएंगे क्यों जरूरी इंग्लिश नाम लिखना, हमेशा नहीं करते हैं प्रतिरोध। अब लिखो, प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण है। प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण है जिससे वह धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। ठीक है, ये गुण है। ये क्या है? गुण। इसको ध्यान से समझो, ध्यान समझो। लोहा रहता है, लोहा ही चुंबक बनता है। लोहा ही क्या बनता है? तो चुंबक उसका नाम है, चुंबक उसका, और चुंबकत्व उसका गुण है। कोई भी चीज जो लोहे की चीजों को खींचेगी, अगर तुम भी खींचोगे तो तुम्हारा नाम चुंबक नहीं, तुम्हारा नाम कार्तिक है। तुम्हारा नाम चुंबक, लेकिन तुम्हारे अंदर चुंबकत्व का गुण आ गया। देखते हो तुम टीवी में चम्मा चम्मा चक्का लेते हैं, ऐसे ही गुण का नाम प्रतिरोध है, लेकिन तार का नाम है प्रतिरोधक। क्या नाम है? प्रतिरोधक। स्टार पॉइंट। धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाले चालक को प्रतिरोधक कहते हैं। धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाले चालक को क्या कहते हैं? प्रतिरोधक। अब आप में से कई लोगों को लग रहा हो प्रतिरोधक कहते हैं। अब ध्यान समझिए, आप बताइए प्रतिरोध अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? उससे भी पहले बताइए लोहे का तार क्या है? प्रतिरोधक। क्या है? और उसमें जो गुण है उसको बोलते हैं प्रतिरोध। कि मतलब लोहे के तार में प्रतिरोध है, छोटा तार है प्रतिरोध कम है, लंबा तार है प्रतिरोध है। इसका भी लॉजिक समझ में आएगा, लंबे तार में प्रतिरोध ज्यादा क्यों है, लॉजिक आएगा समझ में। पर अभी ये बात क्लियर है, तो आप मुझे बताइए प्रतिरोध अच्छा है कि बुरा है? हाँ, अच्छा है। अच्छा है कि बुरा है? दोनों है। समझाइए जरा कैसे। मैं समझाता हूं। बुरा तो कोई बोल देगा कि रुकावट डाल रहा है, हम यहां से कार्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन बीच में क्या आ रही है? रुकावट आ रही है, तो बुरा ये एक प्रकार से। लेकिन ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा जब आप इलेक्ट्रिकल से डील करेंगे कि अगर पंखा 1 की स्पीड में चल रहा है तो ज्यादा बिजली का बिल आएगा कि 5 की स्पीड में चल रहा है? विदाउट लॉजिक एक ही बिल आएगा, 1 की स्पीड में ज्यादा आएगा। एक्चुअली में दोनों ही कंडीशन में बिल सेम आएगा, क्योंकि उसमें प्रतिरोध लगा होता है। जब आप 1 की स्पीड में करते हो तो प्रतिरोध धारा को कम करते हो, पंखा धीमा चलने लगता है।
और तेज करोगे तो फुल स्पीड चलने लगता है, लेकिन व्हील दोनों में क्या आएगा, सेम। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर वो नए आने लगे छोटे वाले आने लगे, आप सोचो कि तार कितना सारा होगा, रुकावट के लिए कितना सारा तार लगा होगा, तो बड़ा वाला जो डब्बा लगा उसको खोलोगे तो उसके अंदर बहुत सारे तार दिखेंगे। क्या दिखेंगे, वो चट के आपसे, अगर आप एक नंबर पकड़ दो पूरे तार बीच में आ गए तो बहुत ज्यादा रुकावट, क्या बहुत ज्यादा। 1 2 3 4 और 5, एक नंबर करो ये पूरे तार रास्ता में, 2 नंबर करो 4 तार रास्ता में, 3 करो 5 पे कर दो कोई तार रास्ता में नहीं, सीधी धारा आई बात समझ। लेकिन रुकावट से आप फालतू में विद्युत ऊर्जा का व्यय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन आप क्या ही कर सकते हैं। अब आजकल इतने से आने लगे, वो करते हैं अर्धचालक चिप पे, अर्धचालक में आवेश वाहक ही कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो धारा ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, लेकिन ऊर्जा का अनावश्यक रूप से क्या नहीं होता, व्यय नहीं होता। क्या नहीं होता, तो अगर आपके घर में रेगुलेटर कौन सा वाला है, डिजिटल वाला, वो छोटा वाला, तो फिर 1 नंबर में कम बिल आएगा और 5 नंबर में ज्यादा बिल आएगा। ज्यादा बोल रहे हैं तो बता रहे हैं कि प्रतिरोध बुरी चीज नहीं है, कई बार धारा को कंट्रोल करने के लिए प्रतिरोध बहुत जरूरी है। और अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। आप किसके घर चटके हैं, किसी घर में बड़े बड़े लगे हैं रेगुलेटर चटचट वाले, किसी घर में लगे तो पहला पुराना, अब तो नहीं है। अब किसी घर में तंतु वाला बल्ब नहीं है, सबके घर में कौन से हैं, एलईडी प्रकाश वही और एनर्जी के बेटर। तो देखो अगर लोग यही कहते कि करने का है अर्धचालक को यार, बड़े विज्ञान धारा तो तार नहीं बह गई, अर्धचालक में काय बहाना जबरदस्ती। अब आया समझ में, इतने बड़े रेगुलेटर को इतना सा कर दिया, इतने बड़े टीवी को ना सा, फोन पे भी चल रहा है अर्धचालक को। दिन प्रतिदिन यही लग रहा है कि अर्धचालक में कितने छोटे रूप में सर्किट बनाए जा सकते हैं, उसी को बोलते प्रोसेसर। क्या बोलते, ज्यादा चक्कर नहीं हो, खत्म हो जाए। तो ये तो समझ गए कि प्रतिरोध R बराबर V/I होता है, वो अच्छा है, वो हम पढ़ाएंगे, पर मतलब समझे प्रतिरोध धारा के मान में क्या डालता है, वो कारण है। अब हमें लेना है प्रतिरोध का कारण, तो क्या कारण है सबको पढ़ना है। देखो ध्यान दो जरा, इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं चाचा, लेकिन होता क्या है स्वार्थ, ये धन आयन जो कौन से धन आयन है, अरे यार भूल गए, उसको तो जाना है, लेकिन जी उसकी स्पीड क्या कर देते, 0, फिर बेचारा फिर उठता है, फिर चलता है, फिर किसी में ढल जाता है, फिर किसी में ढल जाता है। अलग अलग इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और ये मुसीबत क्या है, प्रतिरोध। क्या है, लिखें, प्रतिरोध का कारण लिखेंगे। किसी चालक में जितनी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतनी ही संख्या में धनावेशित दृढ़ परमाणु भी होते हैं। किसी चालक में जितनी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतनी ही संख्या में धनावेशित दृढ़ परमाणु भी होते हैं। ठीक है, जब किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, तब उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। इस गति के दौरान वे मार्ग में आने वाले स्थिर धनायनों से
टकराकर अपनी ऊर्जा खोते जाते हैं। उनमें कौन सी ऊर्जा थी? गतिज ऊर्जा। तो मैंने बेसिक में ही पढ़ा, अपनी ऊर्जा खोते जाते हैं, जिस कारण उनकी गति अवरुद्ध होती है। धन आयनों द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में डाला गया यह अवरोध। और कोई शब्द? अवरोध माने समझ है ना तुम लोग? रुकावट कोई अवरोध। डाला गया यह अवरोध ही प्रतिरोध का कारण है। प्रतिरोध का कारण। ठीक है बच्चों, उज्जवल में हूं, फ्रेम में हूं मैं। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। वंशिका बेटा, वंशिका तो वैसे बहुत होशियार थी। जब से ये कंसेप्ट आया है, ओम की लॉ से आया। कल अगर आप आएंगे तो कल ही पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था। परसों मैंने आपको बताया था कि ओम को तो ये लगता था कि V/I का मान सबके लिए सेम आएगा, लेकिन लोहे के लिए अलग थोड़ा प्रतिरोध का कंसेप्ट रखा। तो तब से ये चल रहा है कि जितना हो सके प्रतिरोध उतना क्या रहे? कम रहे। कम रहेगा तो विद्युत ऊर्जा की अनावश्यक रूप से हानि नहीं होगी। लोग चोक इंजन चलाते रहते हैं, पेट्रोल ज्यादा लगता रहता है। तो मेन हमारा काम है ऊर्जा को बचाना, क्योंकि काम तो होना ही होना है। तो सबसे अच्छा है कि चालक चांदी ले लो आप, लेकिन आप जानते हो वो किफायती नहीं है। वो चीज क्या नहीं है? किफायती नहीं है। सब चीजों पर देखना वाला तांबा एक अच्छा चालक है। एक कंसेप्ट है सुपर कंडक्टर का, कि ताप बहुत कम कर दो, अभी बताएंगे ताप करने से प्रतिरोध कम हो जाता है, तो सुपर। पर ऐसा कुछ भी नहीं। तो लगातार कोशिश ये की जा रही है प्रतिरोध क्या रहे? कम से कम रहे। एक अवधारणा है कि अगर ताप बहुत कम कर दोगे तो प्रतिरोध 0 हो जाएगा, पर प्रैक्टिकली अभी तक प्रतिरोध 0 नहीं किया। कम किया जा चुका है बहुत ज्यादा, पर दिक्कत यही है कि ताप कैसे कम करेंगे? घर में थोड़ी ताप कम कर सकते कि तो फ्रिज लगे हुए हैं, तारे फ्रिज लगे हों क्या? तो ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं कि प्रतिरोध कम है, तांबे का वाकई कम है, चांदी का वाकई कम है, लेकिन कितना कर लोगे? जितनी ज्यादा लंबाई होगी मार्ग में उतनी ज्यादा क्या आएंगी? धन आए। तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध तो बढ़ेगा। अब इसको प्रैक्टिकली सीखना है। देखो, तुम लो एक बैटरी का, लो एक 15 वाली या 10 वाली, जो भी तुम्हें लेना, उससे तुम छोटा सा तार लगा के LED जलाओ। क्या जलाओ? जल LED। फिर तुम वही LED बड़ा तार लगा के जलाओ, नहीं जले। काहे नहीं जले? अभी तो जल रही थी, तार लंबा हो गया। अब वो बेचारी छोटी सी बैटरी धक्का दे तो रही है, लेकिन तुमने इतना लंबा तार कर दिया, बस्ता में कहाँ है? धन आया नहीं तो रुकावट डाल है, तो वो बेचारी की ऊर्जा दई, बस सबरी वहीं की वहीं हो जाएगी। हम लोग बोलते हैं लेकिन हमारी आवाज दूर तक नहीं जाती। क्यों? वायु के कण रुकावट डालते हैं, काफी दूर तक बेचारी खो जाती है। समझ में आया? संतों को जैसा वायु ने हो तो ध्वनि एक अनुरोध करेंगे, उसको माध्यम चाहिए, कंपन तो कर ही करेंगे ना। तो वही बातें हैं। आशा करता हूँ आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा कि कितना लंबा तार उतना ज्यादा प्रतिरोध। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इसमें अपन क्या कर सकते हैं? तार मोटा ले सकते हैं। तार क्या ले सकते हैं? मोटा तार ले प्रतिरोध। समझ गए? तो ये एक बात है बेटा कि जो ऊर्जा विद्युत धुआं से आ रही है बहुत ज्यादा उसका क्षय हो रहा है। आगे जाके आपको बताएंगे कि इसका क्षय कैसे रोका जा सकता है, क्यों थॉमस अल्वा एडिशन फेल हो गए और बैटरी की ऊर्जा को जहाजों तक नहीं भेज सकते और AC को भेज सकते हैं। ये सब बातें यहाँ करेंगे तभी तो आपका प्रत्यावर्ती धारा मन लगेगा कि क्यों घर में DC धारा नहीं आती जो बैटरी से मिलती है, क्यों घर में प्रत्यावर्ती धारा आती है। क्योंकि आज भी कई चीजें DC से ही चलती हैं। फोन भी DC से ही चार्ज होता है, बैटरी भी काहे चार्ज होती है? DC से। इसको चार्जर लगाते वो AC को में कन्वर्ट करता है, DC। कुल मिला के शॉर्ट की बात ये है कि प्रतिरोध कम तो किया जा सकता है लेकिन शून्य नहीं किया जा सकता। थ्योरेटिकली आप कितनी बकवास करो लेकिन प्रतिरोध शून्य नहीं। एक बात, अच्छा प्रतिरोध माइनस का हो सकता है? अरे ऐसा फालतू की बात है, शून्य नहीं हो सकता। तो ये लिख लो, कोई पदार्थ कितना भी अच्छा चालक हो
कोई पदार्थ कितना भी अच्छा चालक हो, उसका प्रतिरोध कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता। याद रखोगे कि भूल जाओगे? भूल जाएंगे सर। अब लिखेंगे, हाँ पर नोट्स चेंज करते रहते। हम पिछले साल का फीस तो बोला कि ये अलग है, किसी और ने बाद में लिखा है, तो बच्चों ने इसका महत्व देना बंद कर दिया कि प्रतिरोध वास्तव में प्रतिरोध क्या V अपॉन आई, प्रतिरोध का मीनिंग क्या है, रुकावट क्या है, इसलिए सब पहले लिखवा दिया। अब अपन द्वितीय परिभाषा हेडिंग लगाएंगे जो ओम के नियम से लिखेंगे। जल्दी लगा लो बेटा, तंग भी जरा हेडिंग। ओम का नियम कहता है, क्या कहता है ओम का नियम? हाँ, क्या कहता है बच्चों ओम का नियम? बताओ जरा। प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I। किसी चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध। लेकिन ये प्रतिरोध का मतलब नहीं बताता, ये बताता है कि तुम प्रतिरोध की गणना कैसे कर सकते हो। मेरे साथ बात नहीं समझ रहे आप पेपर में दोनों डेफिनेशन में कुछ भी लिखेंगे, 99% बच्चे यही लिखते हैं स्वाति, क्योंकि ये परीक्षा बोर्ड में दी हुई है। तो आप लोग बेटा ये भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, पर मतलब उससे इससे क्या होती है गणना। लिखो, किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R बराबर, बोलो बेटा, R बराबर बोलना पड़ेगा यार। तो पहले अपन को मतलब समझाना था, वो समझा दिए। R बराबर V अपॉन I। अब जरा ध्यान दो, चूंकि आप मुझसे पढ़े हो तो हमारा दिल नहीं दुखाना, हमको बहुत बुरा लग जाता है। तैयार हो? C बराबर क्या होता है? तो यदि अपन Q बराबर क्या कर दें तो C बराबर 0/V माने 0। सही है ना? तो यदि किसी चालक को दिया गया आवेश क्या है 0, तो उसकी धारिता 0। सही है ना? है? मतलब अगर कोई बर्तन में पानी डाल रहे हो, नहीं डालो तो उसमें पानी को धारण करने से बात में तो बताई थी। और याद रखो अपन ने क्या लिखा था, Q समानुपाती V, C इन दोनों के नियतांक है। C का मान Q और V पर निर्भर, C का मान 4πε0। भूल गए? भूले कि नहीं भाई? भूल गए तो वहां भी 0 दोगे तो भी क्या रहेगा, तो 0/0 क्या हो जाएगा, R रहेगा। इसलिए अपन किसी की बात है खुद लॉजिकली सोचो कि अगर किसी बर्तन में पानी नहीं डाला है तो क्या उसकी धारिता 0 हो जाएगी? डालो है, लेवल देखो, गणना कर लो, लेवल देखो, क्या कर लो, गणना करते। अब बेटा आयुष को थोड़ी बुरा लग गया है। सेम बात यहाँ पे, मान लो एक तार है, हमने उसमें बैटरी नहीं लगाई, बैटरी नहीं, धारा नहीं बह रही, तो भी 0 हो गया, तो प्रतिरोध भी 0 हो गया, है कि नहीं? मतलब वे एक जने नहीं है, वे किए थे कि अपने तो ज्यादा हो जाए कि हम सड़क पे चलते ही नहीं है, हम तो हेलीकॉप्टर से चलते हैं, तो हमें कैसे पता सड़क है खराब। प्याज के दाम बढ़ गए, सो लोग कह रहे देखो मैं तो प्याज खाती नहीं हूँ। मैं कहता कि तुम नहीं खा, दुनिया तो खा। रसोई गैस के दाम बढ़ गए, इंडक्शन में बना लो ना, बिजली के भी दाम ज्यादा है, सोलर कुकर का यूज करें, पर्यावरण फ्रेंडली, लेकिन दाम ने घटा है। तो कुल मिला के बात आप मुझे फिर से बताइए कि अगर लगाएगा विभवांतर 0 है, मैंने बैटरी तो का प्रतिरोध 0 होगा? अरे कहीं से होगा भाई, तुम लगा नहीं रहे तो धारा भी 0, 0/0 क्या होगा? ओम भैया की ऐसी भेद ना करें। तो याद रखिए R का मान V व I पर निर्भर, उससे गणना होती है। क्या होती है भैया? आ रही बात के नहीं आ रही? ये बात अलग है कि जब धारा ज्यादा बहती है तो तार गर्म हो जाता है, फिर गर्म करेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। लेकिन चलो कुछ नहीं।
स्टार पॉइंट क्या बंद नहीं करना है, 1 घंटे कर दी क्या तुमने? आज खरीद ही लाना। लिखो प्रतिरोध R का मान V और I पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोध R का मान V और I पर निर्भर नहीं करता है। लिख लिया बच्चों? चलो बच्चों देखो, कल मैंने आपको अर्धचालक पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? अर्धचालक में ग्राफ सरल रेखा नहीं होती। शुरू में तुम कितना वोल्टेज दो, धारा बहती कहां तक बताया था? 0.7। अर्धचालक का नाम सिलिकॉन। इसकी बात थोड़ी 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 एकदम से तो मतलब यहां प्रतिरोध बहुत क्या है? ज्यादा है, और यहां प्रतिरोध क्या हो गया है? कम। धारा बढ़ गई, मतलब प्रतिरोध क्या हो गया? कम। तो मतलब इसका प्रतिरोध चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं। किसका? अर्धचालक। लेकिन सूत्र तो वही है ना, V/R। तो कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है। चालक कहता हूं उसका मतलब धातु नहीं है, सब आ जाते हैं जो हमने कल पढ़े थे, ठीक है? अनुमीय हो चाहे ओमीय। तो कोई चालक ओम के नियम का पालन करे या ना करे, प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र हमेशा R बराबर V/I होता है। इस कंडीशन में प्रतिरोध को अपन गतिक प्रतिरोध बोल देते, क्योंकि अलग अलग जगह पे क्या होगा? अलग अलग होगा। तो R का मान अगर स्थिर है तो वो ओम के नियम का पालन कर रहा है, और R का मान अलग अलग है तो पालन नहीं कर रहा है। लेकिन R तो R है, प्रतिरोध तो होगा ही होगा, चाहे बदलता रहे चाहे एक सा रहे। लिखें अगला स्टेप 1। अब देखो बस इन्हीं में मेहनत लग जाती वंशी का। परिभाषा लिखो कि मात्रा में लगा निकल जाते, लेकिन फिर तुम लोग पेपर में कुछ नहीं कर पाते बेटा का थोड़ा सा बेटा पाया। लिखो कोई चालक ओम के नियम का पालन करे अथवा ना करे, कोई चालक ओम के नियम का पालन करे अथवा ना करे, प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र हमेशा, कोई तो बोल दो यार, प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र हमेशा या सदैव R बराबर V/I ही रहेगा। R बराबर, कोई तो बोल दो यार। चलिए अगली चीज है मात्रक। अगली चीज क्या है स्वाति बेटा? मात्रक। देख लेते हैं भाई। R बराबर V/I। भाइयों R का मात्रक होता है वोल्ट, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। माना कि प्रतिरोध का मात्रक SI मात्रक, कौन सा मात्रक? क्या है? वोल्ट प्रति एम्पियर। लेकिन चाचा जो मेहनत करेगा उसका नाम होना चाहिए ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ओम। भैया ओम ना लिखें, हिंदी में हा आधा मां। अब इतनी बारीकी से पढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक? कुछ बने तो यार। चलिए तो लिखें। अच्छा बेटा ओम का एक चिन्ह भी है, ये पढ़ लिया है केमिस्ट्री में, सब कुछ पढ़ लिया है। लिखो बेटा, लिख लिया ना जल्दी से, 2 लाइनें लिख लो फटाफट। SI मात्रा इसमें लिखेंगे। अतः प्रतिरोध का SI मात्रक वोल्ट प्रति ओम होता है, जिसे वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, जिसे ये लिखा पढ़ गया ओम। ज्यादा नहीं बोलता ऐसा ओम।
धूप, ओ कचरे में डका ले तब ओ बोलते प्रतिरोध ओ कहते हैं। यह नाम जॉर्ज साइमन ओम के सम्मान में रखा गया है। फिर से, यह नाम जॉर्ज साइमन ओम के सम्मान में रखा गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बिट्टू। तैयार है सारे बच्चे? एक ओम की परिभाषा, किसकी परिभाषा? एक ओम माने होगा 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। क्या होगा? यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। अब ऐसा लगने लगा है कि परिभाषा आएगी तो हम लिख देंगे, इसमें लगता है समय। हम केवल 4-5 वही परिभाषा पढ़ा दें जो पेपर में आ चुकी है, तो हो सकता है आ जाए, लेकिन फिर आप काबिल कैसे बने? काबिल तो वो कहलाएगा ना जिसको कोई सूत्र बता दे तो मन से परिभाषा बना के आ जाए। क्योंकि सूत्र आपको मैक्सिमम टाइम याद रह सकते, लेकिन परिभाषा इतनी सारी याद नहीं। हेडिंग लगाई 1 ओम की परिभाषा। 1 ओम की परिभाषा, उज्जवल देखो बंद तो नहीं हो गया। 1 ओम की परिभाषा लिखिए जल्दी से। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। अगर ये बंद हो गया तो फोन से बनाएंगे, लेकिन वीडियो पूरी डालेंगे। अन्नू भैया अगर ले आना चाहो तो 1 ओम की परिभाषा, और इसमें लिखें 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर लिखेंगे। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध, कोई तो बोल दो, 1 ओम कहलाता है। तो चालक का प्रतिरोध बोलना पड़ेगा बच्चों, 1 ओम कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे अपना विमीय सूत्र। क्या देखेंगे? विमीय सूत्र। अब फिर वही पूरी कथा सुनानी पड़ेगी, क्या पता किसी को पता है विभव का? किस किस को पता है? 12-31। अब देखो मैंने तो निकालना खूब सिखाया है, पर ये बच्चे समझते हैं कि हम पेपर में पूरा पूरा निकाल के नहीं देते। ये मेहनत कर रहे हैं। मैथ्स दौड़ कहाँ है? MLTA 12-31 माइनस काय में लगेंगे पीछे वाला, और ये एक और ऊपर जाएगा तो -1 L2 T -3 A -1, और ये और ऊपर गया तो A -1 -1 क्या हो गया? 2। तो 12-32 इसका हो गया। तो जितनी चीजें याद रख पाओ स्वाति उतना बेहतर है। आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जब ये प्रतिरोध वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। होता तो हमेशा ही, लेकिन आप ध्यान से नहीं देते हैं। चलो बच्चों, अगली हेडिंग है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अगली हेडिंग क्या है? चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इसको समझेंगे। कल मैंने आपको प्रतिरोध का एक सूत्र पढ़ाया था, मुक्त इलेक्ट्रोड मॉडल। कौन बताएगा वो? ml बटे नीटा। ml बटे, फिर से बोलेंगे क्या होता है? ml बटे नीटा। ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में mla और नीटा एक ही चीज होते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ए नहीं है ना ऊपर। ml बटे नीटा या नीटा E²।
इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, l चालकता की लंबाई है, n मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, कौन बोला तब प्रति एकक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, शॉर्ट में बोलो ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, ताऊ शांति काल, ई है आपका मूल आवेश और क्षेत्रफल ए। एक चीज बताओ जो कभी नहीं बदल सकती इसमें से, ई तुम्हारा सूत्र यू इलेक्ट्रॉन पे आवेश का परिमाण तो 1.6 × 10। दूसरा इलेक्ट्रॉन का, ये दो चीजें कभी बदल नहीं सकती, कोई दिक्कत नहीं। आप तो यहां देखो, ये दो चीजें कभी बदल नहीं सकती। अब समझो, सबसे पहली चीज है लंबाई। क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्यों? लंबाई जितनी अधिक होगी प्रतिरोध उतना ज्यादा। मैं आपको खुद, अब देखो इसका कारण मैं लिखवाऊंगा नहीं वंशिका, लेकिन मान लो पेपर में आ गया तो आप लिखो कि लंबाई जितनी ज्यादा होगी मार्ग में रुकावट डालने वाले धनायन उतने, तो क्लियर हो गया। अगला है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम। मोटा तार होगा, जगह ज्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रॉन को निकलने को जगह रहेगी तो ज्यादा टकराएंगे नहीं, ऊर्जा खोएंगे नहीं, तो प्रतिरोध क्या रहेगा? कम। समझ में आया? आया कि नहीं? अब हम हर चीज कारण बता रहे हैं, पेपर में आता तो अपन लिख देते, फिर यार इतना दिमाग तो अपना चलता है। और अगर लगता है कि हम भूल जाएंगे तो घर जाओ और नोट्स में ऐड करो, क्या दिक्कत है? रोज अगर तुम्हें लगता है कुछ ऐड करना तो कर सकते हो, फिर नोट्स नहीं कर सकते हो। चलो बेटा, तीसरा है n, R समानुपाती 1/n, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी मतलब चालकता क्या होगी? ज्यादा। और अगर चालकता ज्यादा है मतलब प्रतिरोध क्या है? कम। चांदी का प्रतिरोध कम होने का कारण क्या है? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। समझ गए? अगर अपन सेम लंबाई का तार लें चांदी का और तांबे का, तो चांदी में उतनी जगह में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा धारा ज्यादा तो प्रतिरोध कम। आखिरी चीज जो बच्चे कभी नहीं समझ पाते वो ये क्या है? विश्रांति काल। क्या नाम है? विश्रांति काल जो है बच्चों, वो सीधा इफेक्ट नहीं करता, सीधा इफेक्ट करता है ताप। क्या करता है? अब आप ध्यान से समझो, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो क्या उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है? नहीं बढ़ती। अब उनको समझाना पड़ेगा छोटे बच्चे को, तो क्या बोलोगे उसको? ध्यान से देखो, ये पानी गर्म हो रहा, आप जैसे गर्म कर दो तुरंत ऊर्जा बढ़ जाती, पर वो आपको दिखती नहीं है, वो आपको दिखती। लेकिन जब बढ़ते थोड़े समय के बाद पानी अच्छा गर्म होता तब आपको दिखने भी लगती भर। और जैसे आपने गर्म, उसी क्षण अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा उसमें ऊर्जा जा है कहाँ? जा है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऐसे जब चालक तार को गर्म करते हैं तो उसकी मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा क्या हो जाती? बढ़ जाती। अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो जल्दी चलेंगे तो घलेंगे भी जल्दी। तो ये जो घलने का समय है श्रांति काल, वो क्या हो जाएगा? कम। तो शॉर्ट में ताप बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो श्रांति काल कम। और अगर श्रांति काल कम हुआ, ये कम हुआ, तो प्रतिरोध बढ़ेगा।